गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो मुझे एक बार कंफर्म करें मेरी वॉइस सभी को ऑडिबल है। चैट के थ्रू आप लोग मुझे कंफर्म कर सकते हैं मेरी वॉइस सबको ऑडिबल है। ठीक है। सो आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आज की मीटिंग का जो हमारा टॉपिक है वो है अनलॉक योर अर्निंग्स। ठीक है, कि आप इस फॉरएवर बिजनेस में काम करते करते किस तरह से एक अच्छा इनकम, एक अच्छा सिस्टम जो है यहाँ पे आप अपना जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मीटिंग को हम आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। और 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है, मुझे एक बार कंफर्म करें। गाइज, आप लोगों को मेरी स्क्रीन आ रही है? मुझे एक बार कंफर्म करें। ठीक है, तो इस मीटिंग की जो शुरुआत है मैं अपनी इंट्रोडक्शन से करती हूँ। आप सभी मुझे जानते होंगे, मेरा नाम शबनम है और अगर अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूँ मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, और उसके बाद मैंने 2 साल जॉब भी किया है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक आईटी कंपनी में। और अभी मैं करंटली बात करूँ, अभी मैं करंटली फॉरएवर लिविंग कंपनी में मैनेजर की पोजीशन पे वर्क कर रही हूँ। ठीक है, तो हम इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, जब हम यहाँ पे अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं हमारे मन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या वर्क रहेगा, हम यहाँ पे किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अपनी वर्किंग को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारी वर्किंग क्या रहती है यहाँ पे। ठीक है, जब आप यहाँ पे अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हो आपका जो सबसे पहले वर्क रहता है यहाँ पे वो रहता है रिक्रूटमेंट का। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अंडरस्टैंड करते होंगे कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, लेकिन काफी लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं मालूम होगा कि रिक्रूटमेंट क्या है। राइट, तो कंपनी में जितने भी कैंडिडेट हैं जो वर्किंग करना चाहते हैं, जो वर्किंग के लिए अप्लाई करते हैं, हमारी सबसे पहले क्या ड्यूटी बनती है कि हम उन लोगों को रिक्रूट करें, उनको हायर करें। और रिक्रूटमेंट के बाद सेकंड जो हमारा वर्क रहता है उन लोगों को पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग सपोर्ट प्रोवाइड करें। ठीक है, सबसे पहले हम रिक्रूटमेंट करते हैं, आफ्टर दैट हम उनको ट्रेनिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद जब उनकी वर्किंग स्टार्ट होती है, हाँ, जब उनकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है तो उनको फिर हम प्रॉपर सुपरविजन करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा वर्क रहता है। आगे की मीटिंग में जो है इसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हम तो मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि अभी आपको कितना टाइम हो गया फॉरएवर में काम करते हुए, तो डेफिनेटली मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगी आगे, जैसे हम आगे इस मीटिंग में बढ़ेंगे कि मैं कितने टाइम से काम कर रही हूँ यहाँ पे। सो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम इस वर्क को किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पीपल हु नीड हेल्थ एंड सेकंड पीपल हु नीड वर्क। ठीक है, हम दो तरह के लोगों की हेल्प करते हैं। राइट, पहला, जिनको काम की जरूरत है, जो वर्क के लिए अप्लाई किए हैं उनकी भी हम हेल्प करते हैं, उनको एक करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने में। और सेकंड, जिन लोगों को प्रोडक्ट की जरूरत है, जिनको कोई हेल्थ इश्यूज है, किसी के फैमिली में किसी को कोई हेल्थ इश्यूज है, तो उन लोगों की भी हम हेल्प कर सकते हैं, उनको एक अच्छा हेल्थ देने में, उनको एक अच्छा प्रोडक्ट देने में। राइट, उसके बाद जब हम अपना वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो फॉरएवर लिविंग कंपनी में जब हम अपना वर्किंग स्टार्ट करते हैं हमें कंपनी के द्वारा एक आईडी नंबर दिया जाता है।
ये जो आईडी रहती है ये 170 प्लस कंट्रीज में अवेलेबल रहती है, राइट। जितने देशों में फॉरएवर लिविंग चल रही है उतने देशों में हमारी जो फॉरएवर लिविंग की आईडी है वो एक्टिव रहती है। अब एक चीज अंडरस्टैंड करने की, अगर हम 170 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रहे हैं, क्या हम हर देश की करेंसी को याद रख सकते हैं? जैसे हम इंडिया में हैं, इंडिया की करेंसी रुपए है। अगर हम अमेरिका चले जाते हैं, अमेरिका की जो करेंसी है वो डॉलर है। इंग्लैंड आप चले जाते हो, वहाँ की करेंसी पाउंड है। तो वैसे ही 170 देशों के नाम भी अलग अलग है और सबकी करेंसी भी अलग अलग है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी ने क्या किया, खुद की करेंसी बनाई, जिसको हम कॉमन करेंसी भी कहते हैं और जिसको हम केस क्रेडिट भी कहते हैं। सबको सीसी क्लियर हो गया? सीसी क्या है? ठीक है, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ। आज हम 170 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रहे हैं, राइट। हाँ, आज हम 170 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रहे हैं। हम हर देश की करेंसी को याद नहीं रख सकते, इसलिए कंपनी ने क्या किया, खुद की एक करेंसी बनाई जिसको हम सीसी कहते हैं। अब ये जो सीसी होता है ये कैसे बढ़ता है? कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट्स रहते हैं हर प्रोडक्ट्स पे पॉइंट होते हैं। किसी पे 100 पॉइंट्स हैं, किसी पे 200 पॉइंट्स हैं, किसी पे 387 पॉइंट हैं। जब ये पॉइंट टोटल मिलके 1000 पॉइंट हो जाता है, ये इक्विवेलेंट टू 1 सीसी होता है। और जब भी पॉइंट मिलके 2000 हो जाते हैं, ये इक्विवेलेंट टू 2 सीसी होते हैं। जब हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं या किसी को शेयर करते हैं तो वहां से जो है हमारे जो सीसी पॉइंट हैं वो ऐड होते हैं, ठीक है। जब हमारी फॉरएवर लिविंग कंपनी में आईडी बनती है, आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है, ट्रेनिंग्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। और इस तरीके से जब आपका 2 सीसी का पॉइंट पूरा हो जाता है, आपको कंपनी में एक पोजीशन मिलता है जिस पोजीशन का नाम है असिस्टेंट सुपरवाइजर, राइट। असिस्टेंट सुपरवाइजर की पोजीशन पे जब आप पहुंच जाते हो, आपको कंपनी के द्वारा 30% का प्रोडक्ट डिस्काउंट मिलता है, 25% आपको रेफरेंस इनकम मिलती है और 5% आपको कैशबैक मिलता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे जो आपकी एक एवरेज इनकम रहती है, 25,000 से लेके 35,000 तक आपकी एक एवरेज इनकम रहती है। ये इनकम आपको कंपनी मंथली बेसिस पे देती है। हर मंथ कंपनी 15 तारीख को आपको ये पे आउट जो है वो देती है। उसके बाद जब हम अपना 25 सीसी कंप्लीट कर लेते हैं, हम कंपनी में सुपरवाइजर की पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। सुपरवाइजर की पोजीशन पे आपको 30% डिस्काउंट मिलता है और आपकी जो रेफरेंस इनकम है वो बढ़ के 33% हो जाती है और 8% आपको कैशबैक मिलता है। सुपरवाइजर की पोजीशन पे आपकी जो मंथली इनकम रहती है 35,000 से लेके 55,000 तक रहती है। अब देखो यहाँ पे इनकम क्यों वेरी कर रही है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो पार्ट टाइम फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट करते हैं। जैसे जब मैंने आज से 1 साल पहले फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट किया था, तो मैंने भी इस बिजनेस को पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, ठीक है। हाँ, तो काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो फुल टाइम कर रहे होते हैं, डेली 8 आवर्स 10 आवर्स की वर्किंग कर रहे होते हैं। तो जब हम यहाँ पे फुल टाइम करते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी इनकम पार्ट टाइमर से ज्यादा होगी, राइट। सुपरवाइजर बनने के बाद अगली जो पोजीशन है वो है असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पे आपको रेफरेंस इनकम जो रहता है 38% रहता है, कैशबैक आपको 13% रहता है और डिस्काउंट आपको जो प्रोडक्ट का है वो सेम रहता है सभी लेवल पे 30%। नेक्स्ट है मैनेजर। मैनेजर की पोजीशन पे जब आप पहुंच जाते हो, आपकी जो रेफरेंस इनकम है बढ़ के 43% हो जाती है, 18% आपको कैशबैक मिलता है और 30% आपको डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद ये जितने भी लेवल्स रहते हैं सारे के सारे लेवल्स ये परमानेंट रहते हैं, ठीक है। हाँ, जितने भी लेवल हैं सारे के सारे लेवल परमानेंट रहते हैं, हमें सिर्फ लाइफ में एक बार अचीव करने रहते हैं। असिस्टेंट मैनेजर जब आप बन जाते हो, आपकी जो इनकम है 55,000 से लेके 75,000 तक चली जाती है। उसके बाद मैनेजर बन के आपकी जो इनकम है 80,000 प्लस चली जाती है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? मुझे जल्दी से चैट सेक्शन में बताएं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, अब देखो जितने भी लेवल हैं सारे के सारे लेवल आपको कंपनी परमानेंट देती है। परमानेंट का क्या मतलब है, अगर आप कभी 1 महीना 2 महीना या 3 महीने की ब्रेक पे चले जाते हो, किसी वजह से आप काम नहीं कर रहे हो, वर्किंग में नहीं हो, तो भी जो आपका जो पोजीशन है वो वही सेम एड रहेगा। ठीक है, इसमें कोई भी डिमोशन नहीं होगी। अगर आप सुपरवाइजर हो, आप 2 महीने की ब्रेक पे हो, तो भी आप सुपरवाइजर रहोगे। ऐसा नहीं कि आपकी जो पोजीशन है वो नीचे आ जाएगी, आप एएस बन जाओगे, नहीं। इसलिए यहाँ पे लिखा है जितने भी लेवल रहते हैं आपको सिर्फ लाइफ में एक बार अचीव करने करने होते हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम टाइम देखो कितना लगता है हमें इन लेवल्स को अचीव करने में। अगर आप फॉरएवर बिजनेस को पार्ट टाइम करते हो, जैसे मैंने फॉरएवर बिजनेस को पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, सेम आप भी अगर फॉरएवर बिजनेस को पार्ट टाइम करते हो, पार्ट टाइम में आप कम से कम 1 साल से लेके 1.5 साल के अंदर अपना मैनेजर लेवल अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आप, आपके ड्रीम्स हैं लाइफ में, आप जल्दी ग्रोथ लेना चाहते हो, आप अपनी फैमिली को एक जल्दी अच्छी अचीवमेंट्स देना चाहते हो इस बिजनेस से, अगर आप इस बिजनेस में फुल टाइमर हो, आप फुल टाइम काम करते हो, डेली आपका वर्किंग 8 आवर 10 आवर का रहता है, तो आप आने वाले 5 से 6 मंथ में भी इन सारे लेवल्स को अचीव कर सकते हो। हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे सीनियर हैं जिन्होंने 2 मंथ के अंदर भी अपना मैनेजर लेवल अचीव किया है। राइट, आपको सुन के हैरानी होगी, लेकिन हाँ सच है ये। हमारी टीम में भी एक ऐसे सीनियर हैं जो दिल्ली से हैं, जिन्होंने ज्वाइनिंग के विद इन 2 मंथ में अपना मैनेजर लेवल अचीव किया। और बहुत सारे ऐसे सीनियर हैं जिन्होंने 4 मंथ में 6 मंथ में अपना मैनेजर लेवल अचीव किया। वो डेली की 10 आवर 12 आवर की वर्किंग करते थे। ठीक है, काफी ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पार्ट टाइम वर्क स्टार्ट किया। पार्ट टाइम में किसी ने 8 मंथ में, किसी ने 10 मंथ में, इवन मैंने खुद 1 साल के अंदर अंदर अपना मैनेजर लेवल अपना यहाँ पे अचीव किया। अगर आपको मैं अपने बारे में बताऊं, तो जब मैंने फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट किया था, मेरी जो पहले मंथ की इनकम थी फॉरएवर लिविंग से, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 29,466। ये जो मेरी इनकम है, जुलाई मंथ की इनकम है 2023 की। राइट, और उसके पूरे 1 साल के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जून 2024। राइट, तो मैंने अपनी इनकम को 29,000 रुपये से लेके 79,000 तक इंक्रीज किया। राइट, अब एक चीज आप अंडरस्टैंड करो कि अगर मैं जॉब में होती, मैं फॉरएवर नहीं कर रही होती, तो आपको क्या लगता है कि मैं 30,000 रुपये से लेके 80,000 रुपये की ग्रोथ ले सकती थी विद इन 1 ईयर? नहीं ले सकती थी। राइट, लेकिन फॉरएवर में हमारी ग्रोथ क्यों होती है, उस चीज को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। फॉरएवर का जो कंसेप्ट रहता है उसमें हम सिंगल वर्किंग नहीं करते हैं, टीम वर्किंग करते हैं। जॉब में क्या होता है, जैसे मान लो कोई लड़का है, लड़की है, जो मान लो कोई सरकारी नौकरी कर रही है, मान लो बैंक में कोई किसी भी पोस्ट पे है, क्लर्क है, ठीक है, और उसकी सैलरी आप रख लो कि 30,000 रुपये है, तो उसको 30,000 रुपये से 60,000 70,000 रुपये की सैलरी तक पहुंचने में हो सकता है 10 साल लग जाएं, हो सकता है 15 साल लग जाएं। आप बैंक गए होंगे, आपने बैंक में एक बैंक मैनेजर देखा होगा। बैंक मैनेजर जो होता है उसकी जो मंथली सैलरी होती है वो 60 70 के आसपास होती है। राइट, लेकिन एक चीज देखो, उसकी एज कितनी है, कितने सालों से वहां पे वो जॉब कर रहा है, तो आप देखोगे कि उसकी जो एज है कम से कम 40 45 50 के आसपास होगी। मतलब भी उसको भी 60,000 70,000 रुपये की सैलरी तक पहुंचने में जॉब में कम से कम 10 साल 15 साल का टाइम लगा है। लेकिन फॉरएवर में ऐसा क्या है जिससे आपकी जल्दी ग्रोथ होती है? तो फॉरएवर आपको एक टीम वर्किंग का कंसेप्ट देती है। टीम वर्किंग में क्या होता है, आज मेरे अंडर कम से कम 50 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, आज मेरे अंडर कम से कम 10 से ज्यादा सुपरवाइजर काम कर रहे हैं। आज अगर मैं 2 महीना काम नहीं भी करूंगी फिर भी मुझे मंथली 80,000 90,000 की इनकम आएगी। राइट, अब आप खुद सोचो, अगर 50 लोग मेरे अंडर काम करते हैं, 50 लोग ज्यादा नहीं, एक दिन में अगर 4 घंटे का भी काम करते हैं, तो मेरा एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 200 घंटे का काम हो जाएगा। मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, तो एक चीज आप अंडरस्टैंड करो कि अगर आज मेरे अंडर 50 लोग काम कर रहे हैं, 50 लोग एक दिन में 4 घंटे का काम करते हैं, मान लो वो पार्ट टाइमर है, तो भी मेरा एक दिन में 200 घंटे का काम होगा। और वही अगर मुझे 200 घंटे का काम जॉब में करना होता, अगर मान लो मैं 25 दिन 8 घंटे के हिसाब से काम करती, तब जाके मेरे 200 घंटे होते। मतलब कि अकेले जिस काम को करने में मुझे पूरा 1 महीना लगेगा, वही काम मैं एक दिन में 50 लोगों की टीम के साथ जो है वो
कर सकती हूँ। राइट। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे आपकी जल्दी ग्रोथ होती है, क्योंकि आपको कंपनी टीम वर्किंग के दो बेनिफिट देती है। सबसे पहले आप यहाँ पे जल्दी ग्रोथ लेते हो, दूसरा टीम वर्किंग की हेल्प से आप यहाँ पे एक पैसिव इनकम जो है वो क्रिएट करते हो। अगर अपनी टीम की ग्रोथ की बात करूँ, मेरी टीम में बहुत सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मिस अंकिता, अंकिता मैम जो है मेरी टीम में बीटेक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं। और ज्वाइनिंग के 2 से 3 मंथ के अंदर इन्होंने अपना सुपर 5 के साथ वर्किंग करते करते सुपरवाइजर लेवल अचीव किया। उसके बाद मैं बात करूं तरुणा मैम, तरुणा मैम ने भी अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया। राइट। उसके बाद आप आगे देखते हैं अटानु सर, अटानु सर के बारे में बताऊं तो अटानु सर के पास जॉब का कम से कम 35 से 40 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने मतलब प्राइवेट जॉब किया है, एक अच्छी पोजीशन पे अकाउंटेंट की पोजीशन पे जॉब करते थे, ठीक है, अकाउंट्स में। और जॉब करने के बाद जब इनकी रिटायरमेंट हो गई, तो आपको मालूम है जॉब में हम जितना भी पैसा कमाते हैं वो सारा फैमिली में 2-3 चीजों में खर्च हो जाता है। राइट। जैसे हम किसी भी फैमिली में हैं, आपको पता है घर में नया घर बनाना, गाड़ी खरीदना, बच्चों की शादी करवाना, तो एक इंसान जो जॉब में जितना भी सेविंग करता है वो सारा फैमिली में खत्म हो जाता है। राइट। और जब इनकी जॉब खत्म हो गई, राइट, जब इनकी रिटायरमेंट वगैरह होगी, उसके बाद इनके पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं था, ना कोई कोई सिक्योरिटी थी, ना उतना ज्यादा मतलब आप बोल सकते हो बैंक बैलेंस था। तो इनको लगा कि हाँ मुझे आगे दोबारा से फॉरएवर के साथ अपना वर्किंग स्टार्ट करना चाहिए। तो इन्होंने भिलाई में एक ऑफिस है हमारा सेक्टर 4 में, वहां पे उन्होंने ट्रेनिंग्स लिया, सीखा समझा, और उसके बाद इन्होंने अपना वर्किंग स्टार्ट किया। राइट। और ज्वाइनिंग के 3 से 4 मंथ के अंदर अंदर, ये भी पार्ट टाइम वर्किंग करते थे, ज्वाइनिंग के 3 से 4 मंथ के अंदर अंदर इन्होंने अपना सुपरवाइजर लेवल जो है यहाँ पे अचीव किया। आज ये सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, आज ये अकेले सुपरवाइजर नहीं है, इनकी टीम में दो और सुपरवाइजर जो है इनके अंडर आज वर्क कर रहे हैं। अभी बहुत जल्दी जो है कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन को अचीव करने वाले हैं। इसके साथ मेरी टीम में बहुत सारी हाउस वाइफ भी काम कर रही हैं। हमारे साथ काफ़ी ऐसी लेडीज आती हैं जो सोचती हैं कि मैं फैमिली को भी देख रही हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मैं कैसे टाइम मैनेज करूँगी। बट हाँ, अगर आपके लाइफ में ड्रीम्स हैं, आप अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आपके लिए भी ये प्लेटफॉर्म है। मेरी टीम में राजेश्वरी मैम है जो एक हाउस वाइफ भी हैं, और उनका 2-3 साल का एक छोटा सा बेबी भी है, ठीक है। तो उन्होंने पहले ही मंथ पार्ट टाइम में काम करते करते पहले ही मंथ उन्होंने 25,000 की इनकम जनरेट की। और साथ में सेकंड मंथ में, दूसरे मंथ में उन्होंने अपना सुपरवाइजर लेवल भी अचीव किया। और आज आपको मैं बताऊं, आज वो अकेले सुपरवाइजर नहीं है, उनकी टीम में उनके अंडर दो और सुपरवाइजर बन चुके हैं। और अभी वो बहुत जल्दी असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन को भी अचीव करने वाले हैं। उसके बाद बात करें खिलेश्वर सर, ये भी मेरी टीम में सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। जब इन्होंने फॉरएवर स्टार्ट की थी, तो इन्होंने भी फॉरएवर को पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, क्योंकि ऑलरेडी ये बीएसपी प्लांट में जॉब करते थे, ठीक है। और जब फॉरएवर में इनकी अच्छी ग्रोथ हुई, जब ये फॉरएवर में सुपरवाइजर का लेवल अचीव कर लिए, इन्होंने अपना जो प्रीवियस जॉब था उसको क्विट कर दिया, और अभी ये फॉरएवर में फुल टाइम वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा आप और भी अचीवमेंट्स देख सकते हैं, जैसे धीरज जी हैं, इन्होंने पहले ही मंथ हमारे साथ वर्किंग करते हुए 45,000 प्लस इनकम जनरेट की। राइट। स्नेहा मैम है, किरण मैम है, स्नेहा मैम जो है वो, हाँ, उन्होंने सिर्फ अभी 12th कंप्लीट किया है, और 12th कंप्लीट करने के बाद इन्होंने अपनी ज्वाइनिंग के दूसरे मंथ के अंदर अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया। किरण मैम है, किरण मैम के बारे में बताऊं, हाँ, इनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है जॉब का, इन्होंने ऑलरेडी जॉब भी किया है हॉस्पिटल में। और इन्होंने सिर्फ एक मंथ के अंदर अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी है कि ज्वाइनिंग के विद इन 30 डेज के अंदर अंदर इन्होंने अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया। राइट। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी टीम्स की कुछ फोटोज वगैरह हैं। राइट। अब देखो, जब हम मैनेजर बन जाते हैं तो मैनेजर के बाद भी आगे बहुत सारे लेवल्स रहते हैं, जैसे कि सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर हम कब बनते हैं, जब हमारे टीम में दो लोग हमारे अंडर मैनेजर बन जाते हैं। जैसे मान लो मैं हूँ, मेरी टीम में जब दो लोग मैनेजर बन जाएंगे, मैं कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोजीशन पे प्रमोट हो जाऊंगी। सीनियर मैनेजर बनते ही मेरे जो इनकम है वो 2 लाख रुपए से लेके 4 लाख रुपए तक वेरी करेगी, ठीक है।